मोदी डरता क्यों है? जब जनता रोड पे निकलती आती है तो मोदी और बाबा आरएसएस डरती है। जब किसान दिल्ली को आया तो मोदी झुक गए। उस जंतर मंतर पर ऐसा मंत्र पड़ा जा रहा था कि हैदराबाद और मुंबई में ये जो बच्चे मीम्स बना रहे थे, मैं तौबा ही कर सकता हूं। क्या क्या कर दिया आपने। मोदी को नहीं छोड़ा, बाबा को नहीं छोड़ा, संघ परिवार को नहीं छोड़ा, सबको बता दिया। आए क्या क्या कर दिया आपने। बहरहाल मेरे भाई, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए, जिंदगियों को बचाइए, जालिम की साजिश का शिकार मत होइए। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो कुछ दिल्ली में हुआ मैं इसका कंडेम करता हूं कि 4 बच्चों पर मोदी के हुक्म पर पेलेट गन चलाई गई, जिसमें एक बच्चे का नाम शेख इरशाद मंसूरी भी था, जो जबलपुर मध्य प्रदेश का, जिसने बीएससी और एमबीए की तालीम हासिल की। उस पर पेलेट गन की गोलियां चलाई गईं। 12 बोर और वो उस बच्चे से मुलाकात केंद्र के मंत्री नड्डा साहब जाकर मिले। उस शेख इरशाद मंसूरी से जब नड्डा साहब ने पूछा कि तुम वहां क्यों गए थे, तुम वहां क्यों गए थे, तुम यहां पर क्यों आए, लोग पूछेंगे तुमको। आप यहां पर आए तो बाज लोग पूछेंगे चमचे सप्पा के, ए तुम क्यों गए। तो इरशाद मंसूरी ने जो जवाब दिया उसको अपने जहन में जहन नशीन कर लीजिए। शेख इरशाद मंसूरी ने मोदी के मंत्री से कहा, शिक्षा का मसला था, नाइंसाफी हो रही थी, नाइंसाफी के खिलाफ मैं गया था। तो मेरे भाई, मगर उस बच्चे को पेलेट गन से छर्रे निकलते हैं। 12 बोर जो आरएएफ के पास थी, उस बच्चे की आंख में, जिस्म में गोली लगी। एक 19 साल का बच्चा है साहिल, एक 32 साल की खातून है, एक 28 साल का अंग्रेजी आउटलुक मैगजीन के सहाफी हैं। इनको पेलेट गन से मारा गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जिसने आर्डर दिया पेलेट गन चलाने का, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मगर मेरे भाई, क्या आप जानते हैं कि 2016 और 2019 तक कश्मीर में यही पेलेट गन से 140 लोगों को गोली चलाई गई। पेलेट गन से 140 अंधे हो गए, नाबीना हो गए। 140, 14,000 लोगों पर कश्मीर में आंख में गोली लगी। अब आप बताइए, उसमें एक 19 महीने की बेटी थी हमारी, उसका नाम हिबा था। यहां 4 को मारा गया। हम मजम्मत करते हैं, कश्मीर में 140 लोग नाबीना हो गए, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। बच्चों पर, बच्चियों पर लाठियां बरसाई गईं, लाठियों में कीले लगे हुए थे, सर पर मारकर सर फोड़ा गया, हाथ और पैर तोड़ दिया गया। हम उनको भी मजम्मत करते हैं, उनसे इज़हार हमदर्दी करते हैं। मगर जब हम पुकार पुकार कर कह रहे थे कि CAA के कानून के खिलाफ, जब जामे मिलिया यूनिवर्सिटी में घुसकर, लाइब्रेरी में घुसकर बच्चों को मारा गया, एक बच्चे को इतनी बुरी तरह मारा गया कि उसकी आंख जाए हो गई, बेटियों को रोड पर मारा गया, हमारी बेटियां तड़प रही थीं,
दुनिया तमाशा देख रही थी। उन बच्चों को मारा गया, रोड पर गिराकर। जामे मिलिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म से कहा गया कि यूनिवर्सिटी से बाहर निकलो तो हाथ उठाकर निकलो। अरे हाथ उठाकर उनको कहा गया बाहर निकलो। हम यही कहना चाह रहे हैं, जुल्म किसी पर हो जुल्म होता है, ये सेलेक्टिव सिलेक्शन नहीं कर सकते आप। इसीलिए किसी शायर ने बड़ा खूब कहा, जो हम पर गुजरे थे रंज सारे, जो हम पर गुजरे थे रंज सारे, तो खुद पर गुजरे तो लोग समझे। जब अपनी मोहब्बतों के अजाब छुपे, जब अपनी मोहब्बतों के अजाब चले तो लोग समझे। वो जिन दरख्तों की छांव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, इन्हीं दरख्तों पर अगले मौसम फल ना उतरे तो लोग समझे। याद रखिए, ये हमको समझना है। अब आप देख लिए कि मोदी डरता क्यों है। जब जनता रोड पे निकलती आती है तो मोदी और बाबा आरएसएस डरती है। जब किसान दिल्ली को आया तो मोदी झुक गए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे दरमंदाना अपील कर रहा हूं कि रोड पर नहीं निकलना है, अपनी जानों की हिफाजत करो। तुमको सिर्फ निकलना है मुत्तहिदा तौर पर। जिस दिन इलेक्शन होगा, एक ताकत और कुव्वत बनकर निकलो और पूरे एतमाद के साथ जाओ कि अब के बार वोट पतंग पर पड़ेगा और हम अपने आप को वोट देंगे। और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछ रहा हूं कि राम मंदिर में ये चोरी कैसे हुई बाबा? ये चोरी कैसे हुई? चंपक को आपने छोड़ दिया, 8 को पकड़ लिया। बताइए आप, धोखा दिया गया था आस्था आस्था कहकर। अरे असली आस्था इनकी नोट में है, पैसे में है। लूटने के लिए सब तमाम काम किया गया। आज आप देख रहे हैं कि कुदरत इन लोगों को कैसे बेनिकाब कर रही है, कैसे इनके तमाम गंदे अज़ाइम को कुदरत अवाम के सामने ला रही है। उसको छुपाने के लिए मस्जिद का मसला उठाया जाता है। अब तैयार हो जाइए, बाबा अपनी जबान से बोलेंगे 80-20 का खेल होगा। बाबा बोलेंगे 80-20 और उधर से सपा वाले बोलेंगे 20 हमारी जेब में है। हम किसी के जेब में नहीं है। हम किसी धर्म के खिलाफ थे ना कभी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ ना थी ना रहेगी। हमारी लड़ाई हमारी इज्जत की लड़ाई है। हमारी लड़ाई हमारे हुकूक की लड़ाई है। हमारी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है। हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है।